जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 12 बज रहे हैं और अपने घर अपने गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी घर से थोड़ी ही दूरी पर मैं हूं, अपनी गौशाला के पास में। तो सामने हमारा घर है और यही नज़दीक में हमारी गौशाला है। और यहाँ पर मैं आया इसलिए अपने बैलों को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बैल मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ माँ दिखी और माँ यहाँ पर सफाई कर रही है, गोबर साफ कर रही है। और जो बैल हैं वो अभी अंदर बांध लिए हैं। क्यों बांधे? धूप हो रहे ना, इतना ठंडा हवा चल रहा है यहाँ, ठंडा हो रहा है यहाँ। खा रहे हैं, जिसको बोलते हैं चढ़ खा रहे हैं। ये गोबर निकालने के लिए भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो चलो अभी बैलों को माने अंदर बांध लिया है। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि खेतों का जो काम है वो आजकल लगा हुआ है। और एक बार जो हल लगाने का काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी कुछ दिन में फिर दोबारा से हल लगाया जाएगा, जिसमें कि बुआई भी होगी। पहले जो हल लगाते हैं वो बस खेतों को साफ़ करने के लिए लगाते हैं, दूसरी बार हल के साथ बुआई भी करेंगे। और जो बैल हैं वो अभी हमारे यहाँ शायद कुछ दिन रहेंगे, अगर दादी लोगों का कॉल नहीं आया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बैल हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, बगल पड़ोसी गांव खालियों में दादी लोगों के हैं। तो जब हल लगाना होता है तो दादी लोग हमें अपने बैल दे देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर है हमारी छबीली, और छबीली यहाँ पर खा रही है भीमल। और छबीली मुझे अंदर आने तो देगी नहीं, क्योंकि अभी वो घास खा रही है तो उसको गुस्सा आ जाएगा अगर मैं उसको परेशान करूँगा। तो देखो अभी ऐसे ही में ही उसको गुस्सा आ रहा है। तो बैलों को मैं आपको कैसे दिखाऊं। इस साइड को है बैल, यहाँ देखो, ये देखो ये लट्टी मारो बल। चलो अंदर नहीं जाते हैं, जब बैलों को बाहर निकालेंगे फिर बैलों से मिल लेंगे। किसी का तो परसों कमेंट आया था कि आपकी गौशाला में जो भी आता है वो ऐसा हो जाता है, इसमें कहीं माँ का हाथ तो नहीं है। माँ को ही गुस्सा आता है, तो माँ के साथ जो रहता है वाला उसको भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमारे ऊपर तो माँ का गुस्सा हमको कभी दिखा नहीं। लेकिन बैल गुस्सैल हो रहे हैं, छबीली गुस्सैल हो गई है। पहले से भी थी छबीली, तो पहले से ही थी। उनके माँ बाप मर होंगे तो उन्होंने भी होना ही। जहाँ से हम लाए उनके नानी भी मर फटे बा, माँ भी मर खो हुए बा, तो यहाँ कैसे होगा वो शांत। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी के यहाँ आने से वो मरखा हो जाएंगे। वो जो पहले से जिनको मतलब जैसा रहते हैं बचपन से वैसे ही व्यवहार रहता ही है। तो जहाँ से हम लेके आए हैं तो माँ बोल रही है वहीं पर उनकी नानी माँ सब बल गुस्सैल थे, तो इसीलिए हमारी छबीली भी गुस्सैल है। और बैल तो दादी लोगों के यहाँ से हम लेके आते हैं तो वो कभी कभार ही हमारे साथ रहते हैं। तो वैसे एकदम से तो नहीं मारते हैं, लेकिन फूँ फाँ करने की आदत किसी की रहती है, सिर हिलाने की। तो इसीलिए मैं उनके नज़दीक तो नहीं जाता हूँ। लेकिन भाई साहब उनके साथ बढ़िया से हल लगाते हैं, माँ भी उनको अंदर बाहर कर रही है, तो वो मारने नहीं आते हैं, बस ऐसे ही कि सिर किसी टाइम फूँ फाँ कर देते हैं। और अभी माँ देखो बिल्कुल जो यहाँ नीचे पठाली बिछा रखी है उनको भी साफ करके यहाँ से गोबर खाली कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो बल माँ को यहाँ से जो इनके लिए हम घास ला रहे हैं उसको मतलब वो खा नहीं रहे हैं, वही गुदिया रहे हैं। था बैल खाए, बैल वो सही कर रहे, देख उतना निकाल कर वहाँ फेंक दिया मैंने। और आधा गोबर में मिल गए यही, और ये आधा गोबर में मिल गया। ऐसा हो रहा है कि गदर बदर हो गई। यहाँ पे निकालने, ये एक बैल यहाँ पे, एक बैल यहाँ पे, वो निकाले कहाँ से? जगह निकालने के लिए भी नहीं हो रहा है, जगह उनको बांधने के लिए भी कम है। वो आपस में भी होनामानी कर रहे हैं, नजीक हो के बहुत जा रहे तब और गुस्सा आ रहा होगा। खुली जगह नहीं मिल रही उनको। तो माँ अभी गोबर साफ कर रही है। और गोबर कम है, गोबर के साथ जो घास था उसका घछड़ा बना दिया इन्होंने, गुंदिया गुंदिया के, वो ज़्यादा निकल रहा है देखो। अब ऐसे होगा, बच्चा होगा ना वो सड़ जाएगा। तब गोबर ही होगा, अच्छी खाद हो जाएगी तब। बाकी आधा से ज़्यादा तो बल माँ ने सामने छत में डाल दिया हो। तो सोचिए माँ उतनी मेहनत से ला रही उतनी दूर से, और ना तो बैल खा रहे हैं और ना ही हमारी छबीली खा रही है। बैल दादी बोली आप पाए नहीं रहे बर वो भी
ऐसा हो रहा है दूसरों का बैल है, हाँ, हम ज्यादा ढोल रहे हैं कि लोग का बैल कमजोर नहीं हो जाएगा। हाँ, जब तक हमारे यहाँ कहीं कमजोर ना हो। हाँ, वो वैसे मैं हमारा बैल होता हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ना, हाँ, तो क्या पता वो जगह भी नहीं है, वो जैसे हम डोल रहे हैं वो थोड़ी देर में गुना रहे हैं उसको। तो जैसे ही मतलब हम यहाँ लाए वैसे ही सब ऐसे ही करते हैं बल। बाकी दादी बोली थी जिनके यहाँ से हम लेके आए कि वो बल घास मतलब जैसे ही वो नीचे डालते हैं वैसे ही सपाछट कर देते हैं, और यहाँ वो खा कम रहे हैं, मतलब बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी है कि छबीली भी पहले बल जब मालकी गांव में थी तो सब कुछ एकदम खा लेती थी, लेकिन जब से यहाँ पहुँची तो माँ सबको ज़्यादा खिलाने की आदत डाल देती है। नहीं क्या हो रहा माँ मतलब अच्छा अच्छा खिलाने की कोशिश करती है, ये नहीं खाएगा तो ये खा, तो उनका मन ऐसा ही हो जाता है कि अब हम ड्रामे करेंगे फिर हमको कुछ नया मिलेगा। हाँ, बस हो रहे हैं। यहाँ पे देखो गेहूँ भी बड़े बड़े खा रहे हैं, गेहूँ को भी नहीं खा रहे हैं अच्छे से। माँ तो गौशाला पर लगी हुई है सफाई करने पे। बाकी जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो सभी लोग यहाँ पर धूप का आनंद लेते हुए नहीं, इसमें मज़ा नहीं आया, जो हमेशा करते हैं उसमें मज़ा आता है। हाँ ये और बापू जी हेलो गाइज कर रहे हैं और सीधे स्नेहा पे देख रहे हैं। स्नेहा को भी आया पसंद हेलो गाइज या नहीं आया? और भाई साहब भी कुछ सोच रहे हैं मंदे मन में, और इसके हाल है कोई कभी वो छाया पे जा रहा है, कहीं धूप पे जा रहा है। तेरे को देख डरा हुआ अभी, ये हाथी है क्या है आदमी है। देखो छाया पड़ी ना उसमें, वो निकल गया, कुछ ना कुछ खतरा है। हेलो, पूरी धूल में कैसा हो गया? डर गया फिर। आजा आजा, आ ले 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 ले। वो ये फ्रेंड अभी मेरे संरक्षण में हो। और इधर संजना, आप भी बोलिए कुछ, दो शब्द। हैं? माई के माँ केवल खाली आवाज, ससुराल में तो ही खाली बस एक ही शब्द नहीं। और यहाँ पर ये है, इसको पूछना ही भूल गया मैं, खमोलिया के कैसा लगा? ठीक ही मुंह के अंदर बोली वो ठीक ही जबल। स्वर्ग में आके कैसा लगा आपको? है बढ़िया लगा? स्वर्ग से वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा है ना अभी? कुछ नहीं बोलेगी अब। और जैसे ही कैमरा बंद होगा संजना से भी खतरनाक है ये बोलने में। तो बहुत दिनों बाद लंगूर के दर्शन हो गए फिर से। ट्रेनिंग दी थी मैंने तेरे को, बोल जरा भगा। वाट वाट और हवा चल रही बहुत तेज भाई। वो यहाँ से सामने पेड़ से नींबू तोड़ के ले गए हाथ में, और वहां पे खा रहा आराम से। और अभी सिर्फ एक ही दिखाया, बाकी और आ रहे होंगे धीरे धीरे। पहला एक देखने आता है ना। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना भी तैयार हो गया है, और खाने में भात, माल्टा, स्वादिष्ट पहाड़ी साग चौसा, घी और यहाँ पर कद्दू का स्वादिष्ट रेठू। दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी तक एकदम प्यारी धूप लगी हुई थी, और धूप पे ही हम यहाँ पर लेटे हुए थे। माँ और मैं और भाई साहब तीनों यहाँ पर थे। बाकी संजना स्नेहा तो ऊपर सो रखे हैं और बापूजी अपने कमरे में सो रखे हैं। और अब धूप कुछ टाइम के बाद आने ही वाली है, लगभग 3:30 बजे धूप चली जाएगी। और अब थोड़ा ठंडा शुरू हो गया है, मतलब ठंडी हवा चल रही है तो ठंड भी शुरू हो गई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब और माँ हैं, और दोनों यहाँ पर मतलब फ़ोन चला रहे हैं, और माँ को भाई साहब सिखा रहे हैं कि गाने
जो कैसे निकालने हैं, सुनाई नहीं दे रहा है ना? ऐसा है बोलो, असु गलत छोड़ नेगी जी के गाने बोल। अब उसने कुछ और सुन लिया अब रुक जा अब बोल। नेगी जी के गाने गेन क्या बोली जा नेगी जी के गेन फिर से एक बार फिर ट्राई कर। अभी है यहाँ पे बार बार वो जहाँ पे वो बनाया हुआ है, ये गढ़वाली गाने बोल, उसको दबा पहले। आपने आप बोल दो गढ़वाली गाने गढ़वाली गेन तो चलो, माँ आप क्या तो बोल गाने सुनने का मतलब काफ़ी शौक रखती है, वो भी स्पेशली गढ़वाली गाने, और गढ़वाली गानों में स्पेशल नेगी जी के गाने। तो माँ अब धीरे धीरे सीख रही है फ़ोन चलाना, तो अब जब माँ को जैसे गाने सुनने होंगे तो वैसे ही वहाँ पर बोल के माँ सुन सकती है। फ़िलहाल अब धूप जाने वाली है तो जैकेट जूकेट पहन लेते हैं फिर से, नहीं तो ठंड से फिर जुकाम खांसी हो जाएगी, अभी भी मतलब सही नहीं हुई है। और आज सुबह से चाची लगी हुई है इस वाले खेत में। ताऊ जी का खेत आजकल सब खाली कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर भी खरपतवार काफ़ी था और ज़मीन के नीचे कुछ पिंड आलू भी हो रखे थे, अरबी हो रखी थी। तो चाची यहाँ पर अरबी निकाल रही है। तो ये वाला खेत जल्द से जल्द खाली करना था। वाल ताऊ जी ने यहाँ पर आलू लगाने थे, लेकिन चाची ने यहाँ पर भुजी बोई थी, चाची ने अभी खाली नहीं किया। कब होगा खाली? हो गए अभी कहाँ हुआ, अभी तो बहुत सारी सब्जी है उधर, और साथ साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूलियाँ हैं, गाजर हैं, खाली ऊपर आ रही है। आजकल तो पता नहीं हर चीज़ में नुकसान ही मैं बोल सकता हूँ। कुछ सालों से पहले हमारे यहाँ मतलब शुरुआत में इतनी ज़्यादा मूलियाँ होती थी ना, मतलब मूलियाँ खा खा के आदमी थक जाते थे, लेकिन मूलियाँ ख़त्म नहीं होती, और वो भी छोटी मोटी मूली नहीं, कई बड़ी बड़ी मूलियाँ होती थी। लेकिन हमारे ताऊ जी ने तो रजाए थे यहाँ पे, मैंने ताऊ जी के मांगे थे कि बूतेंगे हम, अब बूते भी तो तब भी कहाँ हुआ, फिर लगाया मैंने, उसका मन तो हुआ नहीं उसमें ना तो वो तो उस साल चलो 1 साल हो गए, नहीं तो पूरे खेत भरे रहते थे कभी मूलियों से। बीज ही नहीं हो रहा तो कहाँ से चलेगा बीज भी? बाजार वाला बीज नहीं लग रहा है, बाजार वाले थोड़ी हो, वो मोटी वाली बाजार में नहीं मिलती, वो मोटी वाली कहीं तो हो रही होगी। बाजार में तो वो बारीक। और यहाँ बापूजी भी एक नींदपुर की करके बाहर निकल गए। नींद कहाँ आती है? हम बिस्तर में उठे डॉगी पड़ गए तो डॉगी नींद नहीं आती है, खाली नींद नहीं आती है बल ना नींद भाप पड़ते रात को से टीवी बंद करते समय बट डुकर सुबह रात को तो सभी को आती है। सुबह मैंने चाय दी ना भाई साहब, ऐसे 4 आदमी आए उठाने के लिए, उठो डुकर क्या मैं कुंभकर्ण था? बोले बहू लाएंगे आज चाय, नहीं तो आजकल जल्दी जल्दी उठते थे। कुंभकर्ण थोड़ी हूँ, कुंभकर्ण से भयंकर कुंभकर्ण तो कुछ भी नहीं है आपके साथ। तो पहले हम यहाँ पे दोनों उठे, कुत्ता यहाँ पे पड़ गए। वो तो मेरे साथ ही लेटा हुआ था वहीं पे। हाँ जी, ए मक्यार के उस पर वो दब दब कर हाँ चलो जाओ अपने घर जाओ। मक्या गई ए जा अपने घर जा जा। यही है वो मेरा घर। अब इनको देंगे हम बड़े वाले को, हाँ जी सर। छोटे वाले यहाँ रखेंगे। बोटू को ले जाना तो अपने घर, ठीक है? किसको इसको लेके जाएगा? क्यों? उनके घर में है तो ये वो हाँ सही में एक है उनके घर। ये है तो बल अच्छा उनके देखो विनोद है फरमोल है। अब वो विनोद परमोल कुत्ता को थोड़ी है था, कुत्ता तो तेल में बोल रहे हैं कि मेरे संग ये क्या कार्तिक है बल कुत्ते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते नहीं थे, हम कुत्ते लाए। हाँ। अब तो है, अपने ला रहे हैं तुम्हारे घर में कुत्ते। वो तो है ही, प्यारा सा है क्या? प्यारा सा कुत्ता है ना। गोलू मोलू। हाँ। लड्डू है हमारे। हाँ जी, खुल गई राहत। थोड़ा आई थी अच्छी वाली 1 बजे चले गई थी, 1 बजे से पहले ही। हाँ 2 बजे, कसम से नहीं गए 2 बजे, अब 3 बज गए। 2 बजने वाली थी कसम से। हमने बोला नींद क्या खराब करनी तुम्हारी। चाय सुन ली थी। चाय सुन ली थी। अरे तो चाय में ऐसा बोला चाय का टाइम हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं बोला नीचे आओ। चाय सुन ली थी मैंने। है तो भाई साहब ने बोला कहाँ परेशान करना है बल,
यहाँ देखो भाई साहब खुद किचन में लगे हुए हैं चाय बनाने में। चाय, ठंडा गरम चाय। अरे भाई के हाथ की चाय हमने पता नहीं कब से नहीं पी यार। हाँ? नहीं पी। हाँ? कब से नहीं पी? हाँ बताओ, कई साल बीत गए होंगे। तेरे हाथ की भी नहीं पी। अब छोटा भाई पिलाएगा ना बड़े को भाई, होगी टोपी बंद। भाई मैं तो शादी कर ली, चाय संजना पिला रही, इसीलिए आप भी शादी करो। जेठानी भाभी की चाय खाएंगे, हम भी पियेंगे सुबह भी तूने चाय? ना, सुबह में पीता ही नहीं। मैं बनाई थी सुबह, तेरे लिए ही बनाई थी। कितने साल में बनाई थी आज? नाश्ता करते हैं हम तब बनाते ना 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 तुझे क्या पता? ना ना ना, झूठी बात। खाली खाद का इंतजार। हम तो भाभी जी के हाथ की मतलब चाय पीना चाहते हैं, आपके हाथ की नहीं। और ये देखो लगा है अंदर बाहर करने पे। हाँ हाँ, खप खप दवाई मत खाना है। अब ठीक है, वो कहाँ है? लास्ट इस्सू कहाँ है? तो यहाँ पर चाय भाई साहब ने बनाई है, तो चाय का आनंद सब लोग यहाँ पर अब लेते हुए, चाची भी धीरे धीरे कदमों से आ रही है। और ये देखो मेरे पीछे आगे पीछे घूम रहा है। ए शाबाश। और ऊपर थोड़ा जंप करना पड़ेगा आपको, मेहनत का फल बिस्किट। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ए आजा आजा, चल चल, जंप जंप। ले तो सामने स्क्रीन पे देखिए पेड़ पे एक बड़ा सा लंगूर बैठा हुआ है, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। यहाँ तो एक ही है, लेकिन नीचे बहुत सारे लंगूर हैं, अंदर खेतों में भी और पेड़ों पर भी। इससे मैं काफ़ी दूरी पर भी खड़ा हूँ, क्योंकि अटैक भी कर सकता है ये। ये देखो नीचे जाने के बजाय ऊपर ऊपर जा रहा है। और दादी ने यहाँ देखो इतने ये लगा रखे हैं, लेकिन उस सामने इंसान से नहीं डर रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों से क्या डरेंगे। तो ये वाला लंगूर चले गया है ऊपर की साइड, तो वहाँ गांव से कोई भी उनको भगा सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ नीचे वाले लंगूरों को भगाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं और कुछ दिन से जंगली जानवर जड़ों खेतों में नहीं आया है। तो थोड़ा खेत में जो गेहूँ हैं वो अच्छे हो रखे हैं और दोबारा से हो रहे हैं वो सही, लेकिन लंगूर नहीं चाह रहे हैं कि वो अच्छे से हो। तो इसीलिए यहाँ नीचे देखो ये भी नीचे जाने के बजाय ऊपर आ रहा है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से, लेकिन जो लंगूर हैं उनको मैंने थोड़ा दूर यहाँ तक भगा दिया है। वो नीचे देखो पेड़ों पे फोकस ही नहीं हो पा रहा, कुछ यहाँ नीचे भी दौड़ रहे हैं अभी। वहाँ नीचे पेड़ों पे देखा आप सकते हैं, लेकिन अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ। कहीं नीचे गया और सारे लंगूर मुझे घेर के घूसा मारने लगे, थप्पड़ मारने लगे, तो फिर रिस्क तो है ही। इसीलिए इससे नीचे अब मैं नहीं जाने वाला हूँ। और हमारे गांव से धूप भी अब जाने वाली है और ऊपर सूर्यदेव देखो पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं, और हमारे घर से तो धूप चली गई है, थोड़ा थोड़ा है, बाकी आने वाले 5 से 10 मिनट में धूप भी गायब हो ही जाएगी हमारे गांव से। अब मैं भी वापसी चलता हूँ गांव के लिए।
माँ ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारी छबीली वो तो खाती नहीं है, लेकिन वो हम बेचेंगे। तो आजकल माँ ओल बेचने पे लगी हुई है। माँ ने जो मेहनत की है सामने पहाड़ी से वो लेके, वो मेहनत का फल माँ को अब मिलेगा। अब माँ कितने रेट में बेचती है, क्या बेचती है, वो तो माँ ही जानेगी, लेकिन हमारे छबीली तो सारी बर्बाद कर रही है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी हम बैठे हैं माँ और बापूजी के कमरे में। संजना और स्नेहा तो दोनों किचन में हैं और मैं थोड़ा यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कुछ भाभी लोग, चाची लोग आ रखे थे सामने नैनी गांव से। सारे भाभी थे वो, सारे भाभी थे। हाँ। अब माँ बोले सब भाभी थे, लेकिन मुझे लग रहा है एक चाची जी थे। कौन थे चाची? चलो जो भी वो थे। एक थे चाची। हाँ, तभी तो बोल रहा एक हूँ। चाची। माही को पता नहीं है, मेरे को फुलके लग की मम्मी। हाँ, चाची थी, मैं तभी तो बोल रहा हूँ। फुलके की मम्मी। माही कंफ्यूजन हो गई थी। तो आज माँ के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, बड़ी खतरनाक पैसों की खुशी है। खुशी की क्यों न, दो भारी वो के ले गए वो तो 4 आदमी लेके जा रहे थे। आधा आधा भारी करके ले गए क्या? अच्छा, हाँ। मतलब 4 आदमी लेके जा रहे हैं। एक उसमें कितनी पुई आती है? अब मैंने दिया होगा 15-16 पूरी दिया होगा। एक भारी में हाँ। कि 2 भारी में? एक भारी में 30-32 पूरे हो हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक आदमी के पास 15 थे क्या? 16 थे। और जो परफेक्ट जो भारी होती है जिसका रेट लगता है उसमें 30-32 आता है। 30 पूरी दे रखा है। तो एक दिन लगाया था मैंने भारी, तो 30 पूरी आया। अब उसमें लगभग मेरे को लग रहा है कि एक पूरी ज्यादा दी है मैंने। एक मतलब एक भारी पूरी निकालोगे तो कितना दिन लगता है? मैं 2 दिन में लाती हूँ। मतलब एक दिन में 15 पूरी लाते हो? तेरी दीदी भी थी तो दीदी मैं 15 दीदी लाए, 15। और एक पूरी कितने की है? एक भारी? पता नहीं एक भारी 600 की। आज 1200 रुपए कमाए हैं। 1200 देखो 1200 वो कमाया और भी गिन रही थी यार, और खुश हो भी रही कहाँ थी। गिन रही थी यार। अब मैं आया यहाँ पे चुप लुका दिया। ना वो उन्हीं के पैसे है वो भी। मैंने तेरे को बोला इधर, तो छुपा दिया और उधर रख दिया। तो तेरे पापा को दिया था, पापा बचा बुचा के घर लाए थे, तो वो उसमें भी 1750 लाए थे तेरे पापा घर। जो मैंने दिए थे उसमें भी बचा के ले आए थे। 1750 थे वो। खर्चीले नहीं है भाई, पाँव के पास कहाँ करते हैं। चलो तो लठीन लगेगी। ना अब वो तो ठीक है, वो तो मेरे को वापस देने था, आपने माँ को दे दिए। यहाँ पे रखे। मैंने तेरे को भी बता दिया था पहले ही। मैंने बता दिया था। अभी कैसे छिपा रही थी? उसको मत बोलो, वीडियो बनाएगा। क्यों वीडियो बनाने में तो पैसे दिखाएंगे तो। वो 2 रुपया है, वो 2 रुपया भी बता रहे हैं। वो मेरी बड़ी तनख्वाह है। तो चलो बाकी हंसी मजाक तो हमारा होता रहेगा, इसमें रखा हुआ है पूरा, ये भरा हुआ है। लेकिन बड़ा हुआ भी है अच्छा तो लगा। अच्छा है। माँ ने मेहनत की, मतलब एक भारी में होते हैं 30 पुई काटना और वो वहां सामने पहुंचाना और उसको पेड़ पे लगाना और तब जाके 600 रुपए मिलना। अभी वो लगा लो आगे भी देना है, तब जाके 600 रुपए मिलता है। तो 600 4 बार लगाया था हमने, 2 बार नीचे ही पे थे। तो 1200 रुपए कमाने के लिए मतलब कई दिनों से माँ पहले से मेहनत कर रही थी और कितने दिन गए मैं वो के लिए। आज जाके माँ को वो पैसे मिले, उसी की खुशी माँ को देखने को मिल रही। माँ के उसे क्या होना पता, वो जब काट रखा था तो क्या पता, जब वो भी तने में अब बैला रखे हैं वो पर मैं वो लगा रहता कि दे दो वो है तुम्हारे पास, तो मैंने बोल ले जा दो। मेरे दे दो, जिनको भी दे दो। क्या करे उसमें? वो पेड़ को किसने लगाया था? कौन लगाया पेड़ में? 2-4 पूरी चुलाया तूने। चुलाया। 5 रुपए दे दो ना, दे दो 500 रुपए दे दो। ऊपरी था अभी भी। चुलाया 2-4 पूरी। मैंने लगाया। मेरा हिस्सा कहाँ?
तुमने क्या किया? क्या क्या रोटी बहू ने बनाई। तो हिस्सा अब मांगने के लिए अब सब संजना को ही बुलाना पड़ेगा यहाँ पर। तुम्हारा हिस्सा भी चाहिए तो तुम्हारा हिस्सा आज भी चाहिए। आ जाओ। एक 1200 रुपए में 10 रुपए एक 100 दे दूंगा सबको। सबको मिल जाएगा। 4 आदमी हैं हम, 5 आदमी 500 दे देंगे। बाकी 700 रुपए बचेंगे वो माँ के। दीदी को अच्छा, दीदी? दीदी भी है तो दीदी और माँ के बीच में बटेंगे 700 रुपए। वो 700। तो चलो मजाक मस्ती करते रहते हैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो इसी आज की खुशी के वीडियो साथ यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कुछ होता तो मूंगफली आज कुछ नहीं है। परसों मना किया ना तुमने, नहीं लेके आना। अब हो गए यार, बहुत खा लिया मूंगफली, कम से कम 20 किलो मूंगफली खा लिया होगा। जब मना क्यों किया, जब चाहिए थी तो। नहीं अब हो गया, पर यहाँ पे बैठा हुआ ना खा ले। ठीक है, बाय बाय। अब आगे पैसे दे देना है। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी को बोलना अब मूंगफली सस्ती मूंगफली है वहाँ।